वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज अपने बात करेंगे भारत के 91 रामसर स्थल जो है शामिल हो चुके हैं। तो जून 2025 तक नई अपडेट के साथ आपको इसकी पूरी डिटेल करवाई जाएगी इस क्लास के अंदर। और यहाँ से आपका एग्ज़ाम के अंदर आने वाले कोई भी एग्ज़ाम हो तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बाहर जाएगा नहीं। तो आज अपनी बढ़िया तरीके से एक छोटी सी क्लास रहेगी। भारत के 91 रामसर स्थल की पूरी सूची मिलेगी। तो जून 2025 तक भारत में कितने रामसर साइटें हो चुकी है और मीनार आर्द्रभूमि राजस्थल है वो राजस्थान के किस जिले के अंदर स्थित है। हालांकि डेली आपको क्लास मिलती है सुबह, वहाँ पे आपने सब कुछ पढ़ा होगा, लेकिन एक बार फिर अपने इस क्लास के अंदर आपको पूरा मैटर आपको अलग से करवाया जाएगा कि कौन कौन से राज्य के अंदर कौन कौन सा रामसर स्थल है उसकी शामिल हो चुकी है। तो ट्रेंडिंग टॉपिक के अंदर पूरा चर्चा में है। तो एग्जाम के अंदर कहीं से भी किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आप पूरी डिटेल के माध्यम से पढ़ोगे तो अच्छे तरीके से। तो बात करते हैं भारत के 91 रामसर स्थलों की पूरी सूची। तो करते हैं एक बार सभी साथी सेशन को लाइक शेयर, और जो साथी हमारे चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा दें ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। इस प्रकार की छोटी छोटी क्लासें आपको मिलती रहेगी। कल मैंने G7 जो कनाडा के अंदर हुआ उसकी मैंने क्लास करवा दी। आज अपने जो 91 रामसर स्थल है उनकी चर्चा करेंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं स्टार्ट आज की क्लास। देखिए, सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपने इसके बारे में। ये रामसर स्थल है, रामसर साइट है, ये होती क्या है, इसको बोलते हैं। ये प्रतिवर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य आर्द्रभूमियों के महत्व को समझना और इनके संरक्षण प्रति जागरूक बढ़ाना है। इनकी विश्व आर्द्रभूमि, इसको बोलते हैं वेटलैंड्स की सूची में शामिल। तो 2 फरवरी को बनाते हैं विश्व आर्द्रभूमि दिवस। तो इस दिन का जो मुख्य उद्देश्य है आर्द्रभूमियों के महत्व को समझना और उनके संरक्षण प्रति अपना जागरूक बढ़ाना। तो इस संरक्षण से संबंधित रामसर कन्वेंशन को 2 फरवरी 1971 को लागू किया गया था। ये लाइन महत्वपूर्ण कर लेना, सीधी की सीधी तारीख पूछी जाएगी। 2 फरवरी 1971 को क्या है, आर्द्रभूमि संरक्षण से संबंधित रामसर कन्वेंशन को 2 फरवरी 1971 को शामिल किया गया था। उसके बाद पहली बार विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया था 1997 के अंदर। यानी कि अपने एक रामसर शहर है ये, तो रामसर शहर ना उसी के नाम पर ये जो है आर्द्रभूमि संरक्षण से संबंधित है, जो है 2 फरवरी 1971 को लागू किया गया था। तो ये पहली बार कब दिवस मनाया गया था, 1997 के अंदर। और 2025 की थीम याद रखना, हमारे साझा भविष्य के लिए वेटलैंड्स की सुरक्षा। क्या है, 2 फरवरी को अपने अब की बार विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया तो उसकी थीम क्या थी, हमारे साझा भविष्य के लिए वेटलैंड्स की सुरक्षा। ये देखो थीम भी मैंने आपको यहाँ पे बता दी है अच्छे तरीके से। उसके बाद देखो, रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्रभूमि है। इसे 2 फरवरी 1971 में यूनेस्को द्वारा स्थापित एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि वेटलैंड्स पर कन्वेंशन के रूप में भी इसको जाना जाता है। इसका नाम कैस्पियन सागर के तट पर स्थित रामसर ईरान में हुए एक सम्मेलन में अपनाया गया था, जो भारत में 1 फरवरी 1982 को लागू किया गया था। ये मैं सीधा शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ। यानी कि कैस्पियन सागर के तट पर एक रामसर स्थल है, ठीक है, यानी कि एक रामसर जगह का नाम है ईरान के अंदर। वहाँ पर एक सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में क्या हुआ भी, हम क्या करते हैं, जो रामसर कन्वेंशन के तहत ना एक आर्द्रभूमि है, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि है, उसमें क्या करेंगे भी 2 फरवरी 1971 के अंदर क्या है, इस पर एक हस्ताक्षर हो चुके थे। तो उसमें क्या है, पहले विश्व के अंदर हुए, उसके बाद में भारत में 1 फरवरी 1982 को ये लागू हो चुका था। तो एक सम्मेलन हुआ, वहाँ पर ये सारी चीज़ें समझौते हो चुका था। अब देखो आपको मैं बता देता हूँ कि जून 2025 तक भारत में 91 रामसर साइटें हैं। ये तो आपको डेली सुबह करंट की क्लास में बताया जाता है अच्छे तरीके से, सभी को पता ही है कि जून 2025 में अब कितनी हो चुकी है, 91 रामसर साइटें हो चुकी है। अब सबसे पहला पॉइंट टू याद रखना है कि सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। ये भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। ये बेसिक चीज़ें हैं, इनको अच्छे तरीके से पढ़ ही लेना। सुंदरवन पश्चिम बंगाल भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। उसके बाद रेणुका रामसर स्थल हिमाचल प्रदेश में है, जो भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है। कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में रेणुका रामसर स्थल। और भारत में सबसे अधिक रामसर साइटें कहाँ पर है, तमिलनाडु के अंदर 20 है,
और उसके बाद में उत्तर प्रदेश के अंदर कितनी है, 10 साइट्स है। तो याद रखना सबसे अधिक रामसर साइटें कहाँ पर है, तमिलनाडु में 20 है, और उसके बाद में यूपी का स्थान आता है, कितनी है, 10। और सबसे बड़ा रामसर स्थल सुंदरबन है, और छोटा रामसर स्थल रेणुका रामसर स्थल है, हिमाचल प्रदेश। ये बेसिक चीज़ें हैं, इनको याद कर लेना। उसके बाद में देखो चिल्का झील उड़ीसा के अंदर है, और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान में। इनको क्या है, भारत के पहले रामसर स्थलों के रूप में मान्यता दी गई थी। क्या बात है भी। अब देखो राजस्थान में एक तो अपना केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है उसको, और चिल्का झील है उड़ीसा के अंदर, इनको सबसे पहले इन रामसर स्थलों के रूप में इनको मान्यता दी गई थी। वर्तमान में दुनिया में 2500 से अधिक रामसर साइटें, यानी कि लगभग 2529 रामसर साइटें हैं दुनिया के अंदर। आपसे पूछे 2500 से अधिक रामसर साइटें हैं। उसके बाद दुनिया की पहली रामसर साइट की पहचान 1974 में की गई थी, जो ऑस्ट्रेलिया के कोबर्ग प्रायद्वीप में था। यानी कि भारत के अंदर बात करें ना, तो ये थी आपने चिल्का झील उड़ीसा और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, ठीक है। लेकिन विश्व में बात करें तो सबसे पहले पहचान हुई थी 1974 में। कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया के कोबर्ग प्रायद्वीप। रामसर सूची का रख रखाव रामसर सम्मेलन के सचिवालय द्वारा किया जाता है, जो स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ मुख्यालय में स्थित है, और भारत सहित 172 इसके सदस्य देश हैं। तो यानी कि रामसर सूची का जो रख रखाव है ना, वो कहाँ पर किया जाता है, स्विट्जरलैंड के अंदर है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का वहाँ पर मुख्यालय है, ठीक है। तो इसके अलावा भारत सहित भी इसके 172 इसके सदस्य देश हैं, शामिल है इसमें। याद रखना इसको अच्छे तरीके से। उसके बाद में देखो एशिया में सबसे अधिक रामसर स्थल है वो भारत के अंदर है, कितने, 91। अब देखो एशिया के अंदर बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, भारत में है, 91 स्थल। यूनाइटेड किंगडम 175 रामसर स्थलों के साथ दुनिया में रामसर स्थलों की देशों की सूची में सबसे आगे है, जबकि मैक्सिको 144 रामसर स्थलों के साथ दूसरे स्थान पर है। अब देखो एशिया के अंदर बात करें तो भारत है सबसे टॉप पर। वैसे विश्व के अंदर बात करें तो यूनाइटेड किंगडम सबसे टॉप पर है, दूसरा स्थान आता है मैक्सिको का, कितनी है, 144, और तीसरा स्थान आता है अपने भारत का। तो भारत रामसर स्थलों की तीसरी सबसे बड़ी संख्या भारत के अंदर पाई जाती है। ये महत्वपूर्ण कर देना अच्छे तरीके से। तो एशिया के अंदर भारत सबसे टॉप पर है, विश्व के अंदर तीसरा स्थान है। अब देखो ताज़ा कौन कौन से शामिल हुए हैं, ये तो आपने पढ़ा होगा। जून 2025 में दो नए रामसर स्थल अभी ताज़ा शामिल हुए हैं। एक तो है मेनार आर्द्रभूमि स्थल है। मेनार आर्द्रभूमि राजस्थान के उदयपुर जिले के मेनार और खेरौंदा गांवों के अंदर फैला हुआ है। ये याद कर लेना, उदयपुर जिले के मेनार और खेरौंदा गांव में फैला हुआ है मेनार आर्द्रभूमि स्थल। एक है खिच्चन आर्द्रभूमि स्थल है, यह जोधपुर और फलोदी जिले में राजस्थान में फैला हुआ है। जो खिच्चन आर्द्रभूमि स्थल है ये जोधपुर और फलोदी जिले के अंदर फैला हुआ है। कहाँ पर, राजस्थान में। अभी दो ताज़ा शामिल हुए हैं, दोनों के दोनों राजस्थान में है, मेनार आर्द्रभूमि स्थल और खिच्चन आर्द्रभूमि स्थल। तो ये पहले 89 थे, इन दोनों को और शामिल किया तो कितने हो गए, 91। अब देखो अपने पीछे वाले भी और पढ़ लेते हैं। देखो फरवरी 2025 के अंदर 4 रामसर स्थल शामिल हुए थे 2025 के अंदर, ठीक है। कौन कौन से, सकारोकोइटी पक्षी अभ्यारण्य है, यह है तमिलनाडु के अंदर। थेरथंगल पक्षी अभ्यारण्य ये भी तमिलनाडु में है, और खेचे ओपलरी वेटलैंड ये सिक्किम में है, और उदवा झील है झारखंड के अंदर है। ये चारों के चारों, इनसे पहले 85 थे, लेकिन ये 4 शामिल हुए, फिर हो गई इनकी संख्या 89, और अब 2 और शामिल हो गए, फिर अब इनकी संख्या होगी 191। तो याद रखना 4 रामसर स्थल शामिल हुए फरवरी 2025 में। स्कारकोटोई पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, थेरथंगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, खेचे ओपरली वेटलैंड सिक्किम में, और उदवा झील झारखंड के अंदर। अब आपसे ये नहीं पूछेगा भी कितने हो चुके हैं, आपसे सीधा इस प्रकार प्रश्न पूछेगा भी थेरथंगल पक्षी अभ्यारण्य है वो किस राज्य में है, तो तमिलनाडु के अंदर। सीधा इतना ही प्रश्न आएगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। उसके बाद में देखो फिर अपने 85 तो शामिल हो चुके थे, 85 तक थे ना। इसमें बाद में देखो तवा फौज ये मध्य प्रदेश में, ये बना था 83वां। नंजरायण पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में, ये बना था 84वां। और काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में, ये बना था 85वां, ठीक है। पहले 85 थे, वो 4 शामिल हुए तो 89 हो गए। इससे पहले ये देखो 3 ही थे, पहले 82 थे, फिर 3 ये शामिल हो गए। तो तवा फौज मध्य प्रदेश 83वां, नंजरायण पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु 84वां, और काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में 85वां। इससे पहले
नागी पक्षी बैंड बिहार के अंदर है जो 81वां बना था, और नकटी पक्षी बैंड है वो बिहार में है, वो भी 82वां बना था। ये देखो 80 थे, फिर 82 हो गए, फिर 85 हुए, फिर 89 हो गए, और अब 91 हो चुके हैं। बस इतने याद रखने आपको, ठीक है। तो नागी पक्षी बैंड भी बिहार में है, और नगटी पक्षी बैंड भी कहाँ पर है, बिहार के अंदर है। ये ताज़ा ताज़ा अपडेट के साथ में इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना भी, ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये इस प्रकार मैं क्यों करवा रहा हूँ, ताकि आपका जिस प्रकार के प्रश्न आ जाए ना, जैसे काजू वेली पक्षी बैंड कहाँ पर है, तो ये है तमिलनाडु के अंदर। ये सीधा सीधा प्रश्न आएगा एग्जाम के अंदर। और इसके अलावा एक चीज़ और नोट कर लेना कि वर्ष 2025 में इंदौर और उदयपुर ने भारत के पहले 2 शहरों के रूप में रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के तहत मान्यता प्राप्त वेटलैंड सिटी की वैश्विक सूची में शामिल होकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वैश्विक स्तर पर 31 वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहर है, जिनमें इंदौर और उदयपुर भारत के पहले शहर हैं। इनकी वैसे टोटल बात करें तो 31 वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहर हैं, और भारत के मात्र 2 ही शहर हैं, इंदौर और उदयपुर, ये भारत के पहले शहर वहाँ पर वेटलैंड की जो है सिटी की वैश्विक सूची में शामिल हुए हैं। ये भी पॉइंट आपको नोट करना है वर्ष 2025 के अंदर, ठीक है। तो ये आज की थी अपनी क्लास, ये बेसिक चीज़ें हैं, इनको आपको अच्छे तरीके से, ये छोटी छोटी क्लासें आप देखा करो, ताकि आपका बेसिक चीज़ें हैं वो तैयार होती जाएगी, क्योंकि यहाँ से पर्सन फिक्स है। और अब ये छोटी छोटी इस प्रकार की क्लासें ना आपको लगातार मिलती रहेगी, और डेली आपको सुबह करंट की क्लास मिलती है, जहाँ पर आपको पूरी डिटेल के साथ में करंट करवाया जाता है। मात्र 15-16 मिनट की अपनी क्लास आती है सुबह प्रताप क्लासेस पर, इसी चैनल पर है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और कल अपने बात करेंगे जो मुख्य मुख्य सम्मेलन हुए ना, उनकी बात करेंगे कल अपने, ठीक है। तो सभी साथी कर दें वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।